गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, हमें हर परिस्थिति में सम रहना चाहिए। अब एक इंसान से ये उम्मीदें लगाई जाएं कि वो हर परिस्थिति में सम रहे, तो ये तो उसके साथ अन्याय से कम नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद अपनी भी बात करूं तो मैं भी हर परिस्थिति में सामान्य रहने योग्य नहीं हूं, पर बहुत सारी चीजें नियंत्रित कर सकता हूं। और मैं मानता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी के 2 पल भी नियंत्रित कर पाए, उनमें सामान्य भाव रख पाए, तो जो गीता की शिक्षाएं हैं, मुझे लगता है वो सार्थक हो जाएंगी। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम वापस उसी पर बात करेंगे। एक बार एक राजा ने एक स्वर्णकार को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मैंने सुना है कि तू इस राज्य का सबसे कुशल स्वर्णकार है। अगर तू सच में इतना ही कुशल है, तो मेरे लिए एक ऐसी अंगूठी बनाकर तैयार कर जैसी आज तक किसी ने नहीं पहनी हो, लेकिन उस पर कुछ ऐसे शब्द भी लिख दे जो मुझे हर परिस्थिति में काम आए। और अगर तू ये कर पाया तो तुझे कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुझे इतना धन दूंगा, तेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। पर अगर उस अंगूठी पर लिखा मेरे कुछ काम नहीं आया, तो तुझे उसी क्षण मरना होगा। स्वर्णकार बड़ा ही घबराया। चलो, अंगूठी बनाने तक तो ठीक था, पर यह कैसी शर्त है कि उस पर कुछ ऐसा लिख दूं जो हर समय काम आए? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि वो शब्द हर परिस्थिति में काम आए। चलो, मान लो कि मैं खुशी के लिए कुछ ऐसे शब्द लिख दूं जो खुशी में काम आ सकें, पर दुखों में वे व्यर्थ हैं। अब एक इंसान पूरे दिन में कितनी बार खुश होता होगा और कितनी बार दुखी? वो एक ही शब्द को दोहराकर उन शब्दों से संतुष्ट कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी वो राजा से धन लेकर अपने घर आ गया। उसने अंगूठी बनाकर तो तैयार कर ली, ऐसी अंगूठी बनाई जैसे शायद आज तक किसी ने पहनी हो, पर अभी भी उस पर कुछ शब्द लिखने बाकी रह गए थे। बहुत कोशिशें की, पर उसे ऐसे शब्द न मिले। इधर राजा ने भी उसे बुलावा भेज दिया। राजा ने सोचा, अब तो काफी समय हो चुका है, तो अब तो उसने अंगूठी बनाकर तैयार कर ही ली होगी। जब सिपाही उस अंगूठी को लेने आए, तो उस स्वर्णकार ने उन्हें लौटा दिया और कहा, यह अनमोल अंगूठी है, मैं यह राजा के सामने खुद लेकर उपस्थित होऊंगा। उसने यह बोलकर सिपाहियों को लौटा तो दिया, परंतु अभी भी शब्द लिखने बाकी रह गए थे। जब बहुत सोचने पर उसे कुछ न सूझा, तो वह एक सन्यासी की कुटिया में जा पहुंचा। और जब वहां पहुंचा, तो वहां के सन्यासी ने उससे आने का कारण पूछा। उसने सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। तो उस सन्यासी ने कहा कि इस अंगूठी पर लिखो, दिस टू बी पास, यह भी बीत जाएगा। जब वह स्वर्णकार अंगूठी तैयार कर राजा के पास लेकर पहुंचा, तो राजा चकित रह गया देखकर, क्योंकि सच में अंगूठी अलग थी। ना तो आज तक उसने ऐसी अंगूठी देखी थी, और ना ही ऐसी अंगूठी आज तक कभी किसी को पहनते हुए देखा था। अब देखना यह था कि क्या सच में उस अंगूठी पर लिखा वाक्यांश कारगर है, या फिर वह भी अर्थहीन है। जब कुछ समय बीत गया, तो राजा को एक युद्ध पर जाना पड़ा। जब राजा ने शत्रु सेना पर आक्रमण किया, तो उसे बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा, और जैसे तैसे वह वहां से अपनी जान बचाकर भागा, और भागते भागते वह एक गुफा में जा छिपा। जब वो उस गुफा में बैठा था, तो उसकी नजर अचानक उस अंगूठी पर पड़ी जो उसने उस स्वर्णकार से बनवाई थी। और जब उसने उस अंगूठी पर लिखे वाक्यांश को पढ़ा, तो वह कुछ पल के लिए शून्य हो गया। और उसने पढ़ा था, दिस टू बी पास, यह भी बीत जाएगा। तो उसे एक अलग ही अनुभूति हुई। उसने फिर से अपनी सेना जोड़ी और दुश्मन सेना पर फिर से ढाबा बोल दिया, और अब की बार उसकी बहुत गहरी जीत हुई। जब वो जीत का माल हासिल कर अपने राज्य में पहुंचा, तो वहां सब लोगों ने हर्षोत्सव मनाया। राजा भी बहुत खुश था, परंतु अचानक उसकी नजर फिर से उसी अंगूठी पर पड़ी, और उसने फिर पढ़ा, दिस टू बी पास, यह भी बीत जाएगा, और अचानक शांत हो गया।
अब उस खुशी में उसका ज्यादा रस ना था। हमारी जिंदगी में कितनी खुशियां आती हैं और कितनी जाती हैं, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम कितनी खुशियों को, कितने दुखों को पकड़कर रख पाए। सब कुछ तो बीत ही तो जाता है, कुछ भी तो यहाँ परमानेंट नहीं है, सब कुछ तो यहाँ टेम्परेरी जान पड़ता है। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि किस लिए इतना हर्ष, किस लिए इतना दुख? क्योंकि दिस टू बी पास, यह भी तो बीत ही तो जाएगा।